स्टार्ट करते हैं सेशन को रिकॉर्ड। ओके, सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और देन स्टार्ट। ओके गाइस, सबसे पहले दिस इज बिनिश नाज। ठीक है, मेरा नाम जो है बिनिश नाज है और मैं आप लोग की इंस्ट्रक्टर हूँ। बेसिकली आई एम अ फैशन डिज़ाइनर। मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। डिफरेंट कोर्सेज जो हूँ वो स्टूडेंट्स को ऑफर करती हूँ। अभी मैं आप लोग को म्यूट ही रखूंगी क्योंकि ऐसे मुझे डिस्टॉर्शंस होती हैं। ओके, सो आई एम मतलब प्री प्रोफेशनली अगर मैं देखूँ तो मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। मैंने डिफरेंट जगहों से बहुत स्टार्ट से ही बचपन से ही मैं बहुत सारे कोर्सेज जो हूँ सीखती आ रही हूँ, प्रैक्टिस करती आ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फिर मैंने जो है इकरा यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई किया एज अ ग्रेजुएशन ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। उसके बाद मैंने जो है वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैंने कुरंगी में जो मिट्टी है उधर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा किया, जो कि हमारा तकरीबन 1.5 साल तक चला। और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और जितनी मैंने प्रैक्टिस की उससे मुझे ज़्यादा कुछ सीखने को मिला और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मकाम पर हूँ और अभी भी मेरी स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू है, जिसकी वजह से जिसके रिजल्ट आप लोग को नज़र आते हैं। तो ये मेरा पेज है, BN इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ स्किल। आप यहाँ पर विजिट करके, क्योंकि हर स्टूडेंट को कोई ना कोई क्वेरी होती है, कोई ना कोई कंफ्यूजन होती है कि काम कैसे सिखाया जाएगा, काम किस तरह सिखाया जाएगा, काम समझ में आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो सारी क्वेरीज का हल जो है वो आपकी पोटेंशियल और आपकी हार्ड वर्किंग और आपकी प्रेजेंस पर है। आप अगर एक्टिव नहीं हो, आप अगर प्रेजेंस नहीं हो, आप सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, देख रहे हो, सेव कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। तो आज का जो सेशन है बेसिकली हमारा एक डेमो सेशन है, जिसके अंदर मैं आपको फर्दर सारी डिटेल्स जो हूँ दिखाऊंगी। कुछ स्टूडेंट्स का वर्क है मेरे पास, वो मैं दिखाऊंगी ताकि आप लोग के इल्म में इजाफा हो कि हम फर्दर क्या क्या सीखेंगे, किस तरह से सीखेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि हम अपनी स्किल से अर्न कर सकते हैं, नहीं करते। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास आंसर ये होता है, अगर आप अपने काम को टाइम दोगे, अपने स्किल को टाइम दोगे, तो अपनी हर स्किल से आप अर्निंग कर सकते हो। आजकल तो बहुत आसान है अर्निंग करना। अपने सोशल अकाउंट्स बनाओ, वहाँ पर एक्टिव रहो, अपने डेली बेसिस पर पोस्टिंग करो, अपने अकाउंट्स को एक्टिव रखो, अपने का ऑडियंस को अपने साथ इंगेज रखो, ताकि लोगों को आपका काम दिखे कि यस कि ये काम करती है। मे बी किसी को किसी लाइफ के किसी भी पार्ट में किसी काम की नीड हो तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। आप एक्टिव नहीं हो, आप स्किल को टाइम नहीं दे रहे, आप कोर्स करके बैठ गए हो और आपने काम को अपना प्रैक्टिकली काम नहीं किया, आप ग्रूम नहीं हुए, तो आप उसे अर्न नहीं कर सकते। अपने तमाम स्टूडेंट्स को मैं यही सजेशन देती हूँ कि जैसे भी टाइम मिल रहा है, आपको 1 घंटा मिल रहा है, 2 घंटे मिल रहे हैं, जाहिर है हर इंसान का बिजी शेड्यूल होता है, जितना भी टाइम मिल रहा है प्रैक्टिस करो, अपने काम को ग्रूम करो, अपना सोशल अकाउंट बनाओ और टीच करो, या फिर अपनी स्किल को सेल करो, या फिर अपने आर्टिकल्स रेडी करके सेल करो, या आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी हाइलाइट्स हैं। सबसे पहले मैं पोस्ट आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी पोस्ट है जिसके अंदर हर चीज़ मेंशन है कि आपका ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है, बिगिनर्स टू एडवांस टू प्रोफेशनल। स्टार्ट हमारा बिल्कुल जीरो नॉलेज से होगा। स्टार्ट के जो 10 से 12 डेज हैं ये बहुत बिगिनर है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ब्रश भी पकड़ना नहीं आता। लेकिन 12th के बाद जितने हमारा आगे ड्यूरेशन बढ़ेगा उसमें फिर हम अपने फैब्रिक पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी डेट 8 अक्टूबर थी। फिर हमारी जो है 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया और आज 13 अक्टूबर को इसको डेमो सेशन और क्लासेस जो होंगी वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। तो आप लोगों का जो सेशन हो रहा है स्टार्ट, ठीक है, वो आप लोगों का हो रहा है 16 अक्टूबर से। अब अगर जिन स्टूडेंट ने एनरोल हो गए हैं उनका उन्होंने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो करनी है वो 16 अक्टूबर तक कर देनी है। 16 अक्टूबर से लेट जो करेगा उसमें फाइन चार्ज होगा। ठीक है, आपको ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया है और टाइम इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी नर्वस होते हैं इन चीज़ों को लेकर के। फी हमने बहुत पहले जमा करवा दी, अब हमारा मंथ जो है पहले हो जाएगा, काम हमने कुछ सीखा नहीं है, तो ऐसे यहाँ पर कुछ होता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको मद्देनजर रखते हुए काम किया जाता है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ये कुछ डिटेल्स जो है फॉरवर्ड की गई हैं। अब हम फैब्रिक जो है किन आर्टिकल्स पे वर्क करते हैं। हम कॉटन फैब्रिक पे भी काम करेंगे, लॉन फैब्रिक पे भी काम करेंगे, सिल्क पे भी काम करेंगे, ऑर्गेन्जा पे भी काम करेंगे, लिनन पे भी काम करेंगे, डेनिम पे भी काम करेंगे। और अगर कोई ऐसा फैब्रिक मुझे मिलता है तो हम डेफिनेटली उस पर भी काम करेंगे। अब हम किस किस कलर मीडियम को लेकर काम करेंगे। हम पर्ल कलर्स,
पर्ल कलर्स कौन से होते हैं? पर्ल कलर्स वो कलर्स होते हैं जिन कलर्स में हमें ग्लिटरी शाइनिंग नजर आती है। मैट कलर्स कौन से होते हैं? मैट कलर्स वो कलर्स होते हैं जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, मतलब फ्लैट होते हैं, जैसे कि एक्रेलिक कलर्स, ठीक है। एम्बोस कलर कौन से होते हैं? एम्बोस कलर्स ऐसे होते हैं कि अगर उनके बैक साइड पर हम आयरन करें और उसको हाथ से फील करें तो उस पर हमें उभार, उस पर हमें टेक्सचर जो है वो नजर आता है, तो ये हमारा एम्बोस होता है। ठीक है, तो इन तीन कलर मीडियम पे काम करें, क्योंकि पर्ल से अलग लुक आता है, मैट से अलग लुक आता है, एम्बोस से अलग लुक आता है, बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। अभी कुछ स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब मेरी स्टोरीज पर हाईलाइट पे मेंशन है स्टूडेंट का पूरा वर्क। अगर किसी स्टूडेंट को नर्वस है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी है, आप हमारी हाईलाइट्स पे जाओ, वहाँ पे स्टूडेंट का ही काम मेंशन किया हुआ है, उस स्टूडेंट से कनेक्ट हो, स्टूडेंट से पूछो, इंक्वायरी करना चाहो तो इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, सारा काम हमारे स्टूडेंट्स का है। कुछ फैब्रिक पेंटिंग के ज्यादा स्टूडेंट्स का है, फैशन के स्टूडेंट्स का भी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फैब्रिक पेंटिंग का ज्यादा है। नाउ हम किन किन टॉपिक्स पे वर्क करेंगे? हमारा आउटलाइन वर्क होता है, फिलिंग वर्क होता है, फिलिंग प्लस आउटलाइन वर्क होता है, स्टेंसिल वर्क होता है। और इस बैच को मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग भी ऑफर किया, हालांकि पहले जो मैं ब्लॉक प्रिंटिंग स्टूडेंट्स को करवाती थी वो बिल्कुल 2 से 3 दिन का ड्यूरेशन होता था, या फिर कह लो 1 दिन का ड्यूरेशन। लेकिन इस बार जो मैं ब्लॉक प्रिंटिंग स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ सिर्फ इस बैच के लिए, नॉट हर बैच के लिए नहीं, सिर्फ इस बैच के लिए। नेक्स्ट बैचेस में से मैं ब्लॉक प्रिंटिंग को कैंसिल कर दूंगी, क्योंकि जस्ट मैं ब्लॉक प्रिंटिंग का सेशन ही की फी जो हूँ 2000 लेती हूँ, 5 डेज का सेशन। और इसके अंदर आपके तकरीबन 7 डेज का सेशन होगा ब्लॉक प्रिंटिंग पर, जिस पर ये रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। इस पर मैंने जो है पूरा शर्ट, पूरी दुपट्टा, पूरी स्लीव, फ्रंट बैक सब कुछ मैंने जो है ब्लॉक प्रिंटिंग से डिजाइन किया हुआ है। ब्लॉक को किस तरह से काम करते हैं वो सब कुछ, मीन्स एक प्रॉपर ब्लॉक प्रिंटिंग का सेशन है जो स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसके अलावा सिल्क की मैंने फ्रॉक डाई की थी, उस पर भी मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग की हुई है, वो भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाएगी। सिल्क पेंटिंग में हम डिफरेंट तरीकों से काम करेंगे। शेडिंग वर्क हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेट शेडिंग आ जाती है, ड्राई शेडिंग आ जाती है, डबल शेडिंग, ट्रिपल शेडिंग, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर शेडिंग करेंगे। और इस बार थोड़ा सा मैंने यूनिकलिज्म की तरफ भी गई हूँ कि मैं थोड़े से डिफरेंट मोटिव्स पे जो हूँ काम करूंगी, ताकि स्टूडेंट डिफरेंट मोटिव्स पे काम करना सीखें। गोटा वर्क होगा, हमारा टेक्सचर वर्क होगा, इम्पोस वर्क होगा, हमारा डॉट वर्क होगा। इसके अलावा हम थोड़ा बहुत एम्बेलिशमेंट वर्क भी करेंगे, जस्ट 1 डे सेशन, ठीक है। सुई से जो हमारा काम होगा वो इसमें शामिल होगा। और ये हमारे एक स्टूडेंट का वर्क था, ये दुपट्टा उन्होंने, ये उनका दुपट्टा नहीं है, इस डिजाइन का उन्होंने रेडी किया था। क्योंकि मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये आई थिंक हमारे स्टूडेंट का ही वर्क है, मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा। तो आपको अगर किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो कभी भी, यहाँ पर डिफरेंट हाईलाइट्स है। देखिए, एफटी का मतलब है फैशन डिजाइनिंग, स्टूडेंट एफपी का मतलब है फैब्रिक पेंटिंग। अगर आप इसके अंदर चले जाते हो, वेट में म्यूट कर लूँ अपना हेडफोन और आपको कुछ दिखाते हैं यहाँ पर, ये सारे स्टूडेंट्स का वर्क है, कुछ एम्बेलिशमेंट करते हैं। आप इनके ऊपर जाकर फर्दर इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। मैं अपने स्टूडेंट से क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ जो काम कर रहे हो, जो एक्टिविटी है, अपने इंस्टाग्राम को एक्टिव रखो, मुझे मेंशन करो, मैं स्टोरी पे लगाऊंगी, ताकि मेरी ऑडियंस को भी पता चले कि सीखने वाला अगर इंसान हो तो वो हर मीडियम में सीख सकता है, नो मैटर कि हम ऑनलाइन हो या नो मैटर हम फिजिकल हो। अगर आपके अंदर पैशन है, आप हर चीज सीख सकते हो। यहाँ पर आप डिफरेंट हाईलाइट्स हैं हमारी, हर किस्म जो भी स्टूडेंट काम करता है, देखो इस तरह से वीडियो बनाता है और हमें स्टोरी पे मेंशन करता है, रील बनाओ अपने, मतलब मीन्स अपने आप को इंगेज रखो अपने काम से। बेसिकली मेरा सारा ज्यादातर कॉन्सेप्शन जो होता है वो पोर्टफोलियो पर होता है स्टूडेंट की, लेकिन मेजोरिटी जब तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है पोर्टफोलियो नहीं बनाते, स्पेशली फैब्रिक पेंटिंग के स्टूडेंट। फैशन के स्टूडेंट को तो लाजमी बनाना है, वरना उनकी मार्कशीट के नंबर्स नहीं मिलेंगे। फैब्रिक पेंटिंग के स्टूडेंट्स को मैं नहीं करती कि वो पोर्टफोलियो बनाएं, अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी तकरीबन 120 टेक्निक्स होती हैं जो हम इस पर सिखाते हैं स्टूडेंट को। और हर टेक्निक, कुछ टेक्निक सिमिलर होती हैं, लेकिन जब हम डिफरेंट मोटिव पे काम करते हैं तो उसका लुक जो होता है वो डिफरेंट आता है। ठीक है, तो मेरा तो यही कॉन्सेप्शन होता है स्टूडेंट्स का, पर के अपने पोर्टफोलियो बनाओ, बिकॉज अब हर चीज़ हर ड्रेस पर अप्लाई नहीं कर सकते, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप डिफरेंट मोटिव्स पे अप्लाई करो। छोटे मोटिव में फिलिंग करने की टेक्निक अलग होती है, बड़े मोटिव में फिलिंग करने की टेक्निक जो है वो डिफरेंट होती है। तो आप लोग ये चेक करना सारा काम। मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ कुछ,
दूसरी हाईलाइट यहाँ पर हमारे पास है फैब्रिक पेंटिंग के ही हवाले से है। लाइक ये वाली आप हाईलाइट देख सकते हो हमारी फैब्रिक पेंटिंग की। जो अभी करंट बैच जो मेरा चला है, अभी खत्म हुआ है तकरीबन एक दो रिसेंट में। आप यहाँ पे भी जाकर हमारा काम जो है वो चेक कर सकते हो, ताकि आपको मोर अंडरस्टैंडिंग हो कि काम जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। मुझे अपने लाइफ में वो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो इंगेज रहते हैं, अपने टीचर के साथ इंगेज रहते हैं, उन्हें जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है पूछते हैं और बाकायदा स्ट्रगल करते हैं, समझते हैं। तो उनके साथ सीखने में भी, उनको सिखाने में भी बड़ा मजा आता है। आपकी फीस से मुझे इतना कोई। तो सॉरी गाइस, आई डोंट नो, आई थिंक बारिश का मौसम हो रहा है हमारा, तो सिग्नल्स जो है वो थोड़े वीक चल रहे हैं आज। और चलें वापस अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने रोका था। क्योंकि हम लोग हैं ऑनलाइन, हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सिग्नल्स। हमारे सिग्नल्स जितने अच्छे होंगे हमारा काम उतना ही अच्छा होगा, और हम उतना ही ज़्यादा जो है वो सीख सकते हैं। और आपकी कोई भी क्लास कभी भी मिस नहीं होगी। अगर इन केस मुझे लगेगा कि भाई आज हमारी लाइव सेशन नहीं हो सकता, तो मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन दूंगी, ताकि आपका कोई भी काम जो है वो डिस्टर्ब ना हो, आपको टाइम पर जो है वो चीज़ें मिले। अब ये मेरा सबसे लेटेस्ट काम था। इस टाइप का मुझे अब काम जो है वो स्टार्ट करना है। लाइक 3D लुक शेडिंग करनी है, कहाँ पर डेप्थ होगी, कहाँ पर हाईलाइट्स होंगे, ये सब कुछ इंशाल्लाह हम अपने अब नेक्स्ट काम में अब करेंगे। ठीक है, ये शेडिंग वर्क में आता है, ये सारा काम आपका आता है शेडिंग वर्क में, कि आप किस तरह से जो है वो शेडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये हाईलाइट्स वगैरह आप लोग चेक कर लीजिएगा। मोर है, बहुत सारा स्टूडेंट वर्क शामिल है, किसी ने एम्ब्रॉयडरी की हुई है, किसी ने दुपट्टे डिजाइन किए हुए हैं, बहुत सारा काम है, आप इसको चेकआउट जो है वो कर सकते हैं। सो नाउ अभी जो मुझे आप लोगों को बताना है वो हमारा ये है कि अभी जो मेरा, मैंने अभी इसका बैच का जो पोर्टफोलियो का काम बनाया वो है क्या। सो आप लोग की जो पोर्टफोलियो की फाइल होती है, मैंने बहुत सारे अपने स्टेटस पर अपने कुछ स्टूडेंट के पोर्टफोलियो भी लगाए हैं। आप वो भी देखें, स्टूडेंट्स ने फैब्रिक पेंटिंग के रिलेटेड किस तरह से काम किया। देखिए टॉपिक तो मैं दे देती हूँ स्टूडेंट को, लेकिन मोटिव्स उनकी अपनी चॉइस होती है कि वो मोटिव्स पे काम करें, किस मोटिव पे काम करें। जितना हेवी मोटिव लोगे, जितना इंटरेस्टिंग मोटिव लोगे, आपका काम उतना ही निखर के आएगा। एक सिंपल फ्लावर में और एक फ्लावर के बंच में बहुत फर्क होता है, तो वो आपकी ब्यूटी जो होती है वो निकल कर आती है। तो ना पोर्टफोलियो वर्क में हमारी A3 साइज की फाइल होती है, 60 पॉकेट्स का हमारा पोर्टफोलियो होता है। सबसे पहले हमारी ट्रेसिंग टेक्निक्स आती हैं कि हम कैरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल से कैसे ट्रेसिंग कर सकते हैं, हम कार्बन पेपर से कैसे ट्रेस कर सकते हैं, वो चीज़ आती है। फिर हमारा आउटलाइन वर्क आता है, जिसमें ये सभी सारी टाइप्स की हमारी आउटलाइन जो है वर्क करती हैं। कुछ हम कोटा कौन सा आउटलाइन बनाते हैं, कुछ हम पर्ल कलर से, कुछ हम एक्रेलिक कलर से, कुछ हम इम्बोस कलर से, और डिफरेंट टेक्निक से। ठीक है। लाइक फिर हमारा फिलिंग वर्क आ जाता है। PME का मतलब होता है पर्ल मैट एम्बोस। ठीक है। अब फिलिंग वर्क में डिफरेंट मोटिव्स होते हैं, हम फ्लोरल मोटिव में फिलिंग करते हैं, डिज्नी मोटिव में फिलिंग करते हैं, किसी लोगो में फिलिंग करते हैं, हाफ एंड हाफ फिल होता है, चेक फिलिंग होती है, बॉर्डर होता है, पंच होता है, नेकलाइन होती है। सिमिलर हमारा फिलिंग प्लस आउटलाइन, फ्लोरल हो गया, डिज्नी हो गया, बॉर्डर हो गया, नेकलाइन हो गई, पंच, फ्लावर पॉट हो गया, फ्रूट बास्केट हो गई, एटसेट्रा। स्टेंसिल वर्क हमारा स्टेंसिल आपको खुद बनाना भी सिखाया जाएगा। अगर आपके पास कोई एक्सट्रा पड़ा हुआ है स्टेंसिल कटर है, तो आप खुद भी स्टेंसिल जो है वो बना सकते हो, सिंगल डबल ट्रिपल, उस पर टेक्निक्स जो है अप्लाई कर सकते हो। लाइक आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग आप लोगों ने अगर सीखना चाहते हो, मैं आप लोग को, जब ब्लॉक प्रिंटिंग का सेशन आप लोग का स्टार्ट होगा, क्योंकि फैशन के साथ स्टार्ट होगा आपके ब्लॉक प्रिंटिंग का सेशन, तो उसमें जो ब्लॉक प्रिंटिंग हमारी होगी वो तकरीबन, अगर आप करना चाहो तो पूरे पूरे ड्रेस को भी ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के कॉर्नर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के नेक लाइन्स हैं, वो सब मैंने इस सेशन में बताया हुआ है जो रिकॉर्डेड है। टेक्सचर वर्क हो गया, डस्ट वर्क हो गया, सिलिक पेंटिंग, हम फ्लोरल मोटिव्स हो गया, पॉट हो गया, डिज्नी हो गया। ड्राई ब्रश टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा काम करूंगी। मेरी पूरी प्लानिंग है कि मैं सेकेंड मंथ में ड्राई ब्रश स्टार्ट कर दूं, क्योंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से फिर मैं काम जो हूँ वो मैं नहीं करवा पाती जो मुझे करवाना होता है, तो इसलिए मुझे ड्राई ब्रश सेकेंड मंथ में ही स्टार्ट कर देना है।
सिमिलर वेट शेडिंग, रोज, आप मेरा चेक कर सकते हो मैं किस तरह की रोज में शेडिंग करती हूँ। सनफ्लावर है, कैरेक्टर आप देख चुके हो, फ्रूट बास्केट की मेरे सारा जो हाईलाइट पे मेंशन है सारा काम। रियलिस्टिक शेडिंग में हम फ्लोरल पे वर्क करेंगे, डॉट वर्क होगा। नाउ ये तीन चीजें हमारी डिफरेंट है जो कि फैब्रिक पेंटिंग का पार्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं स्टूडेंट को इस बैच पे सिखाऊंगी। पैच वर्क है, थ्रेड वर्क है, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी, बहुत सारी किस्म की एम्ब्रॉयडरी जो है वो आजकल हो रही है, लेकिन उस पर ज्यादातर लोग एम्बेलिशमेंट कर रहे हैं। तो अगर एम्बेलिशमेंट भी हम करें और अगर हम कहीं कहीं पर उसके उस पर धागे की एम्ब्रॉयडरी कर दें तो वो भी अलग और डिफरेंट लुक देगी। तो ये वो टेक्निक आएगी, एम्बेलिशमेंट विद पेंटिंग वर्क सिर्फ मोटिव। अब इसमें जो एम्बेलिशमेंट आपको सिखाई जाएगी वो सुई से वर्क सिखाया जाएगा, निडल से वर्क, फैब्रिक पेंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए। जो फैशन के स्टूडेंट्स हैं उनका तो जरी वर्क अलग है। तो इसमें जो आपकी फैब्रिक पेंटिंग में एम्बेलिशमेंट होगी वो आपकी तकरीबन जो आप डिफरेंट टाइप्स की एम्बेलिशमेंट, सितारा कैसे लगता है, वेरिएशंस किस तरह से कर सकते हो, कटाना, नलकी, मोती, सितारा, कुंदन, हर चीज आपको बताया जाएगी, लेकिन सुई से। जस्ट वन सेशन होगा जिसमें आपको डिफरेंट टास्क जो है वो दिए जाएंगे और इंशाल्लाह आप काफी इंजॉय करेंगे इस सेशन को। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हमारी पुरानी कोर्स आउटलाइन है। ये मैंने आपको अभी इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें स्किप हैं। स्किप से मुराद कुछ चीजें इसके अंदर अभी ऐड ऑन की हैं जो मैंने आपको कोर्स आउटलाइन दिखाई है, जो आपका पोर्टफोलियो का है, जो आपका पूरा मंथ का काम है वो। तो नाउ 3 मंथ्स को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि फर्स्ट मंथ में हमारा वही कलर व्हील बेसिक जो स्टार्ट के 1 से 12 डेज तक का सफर है, उससे हम बेसिक पे काम करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर पैलेट्स बनेंगी, टिन टोन शेड, यानी कि कलर्स के डार्क शेड कलर किस तरह से बनता है, 3 कलर से आप 1000 कलर कैसे, 5 कलर से आप वेराइटीज ऑफ कलर्स कैसे बनाते हो। तकरीबन 1000 प्लस जो है हमारे कलर्स के शेड्स बनते हैं इसके अंदर। फिर आपकी 2 कलर्स मिक्सिंग आ जाती है, 3 कलर्स मिक्सिंग आ जाती है। इससे रिलेटेड आपका सारा काम जो है वो हमारे स्टार्ट के 1 से 12 या 15 डेज तक के सेशन में हम ये करेंगे। तकरीबन 15 डेज के बाद हमें फैब्रिक पेंटिंग पर हर हालत में आ जाना है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हम नहीं आ रहे तो मैं रिकॉर्ड दे दूंगी सेशन आप लोग को, लेकिन हम 15 डेज के बाद फैब्रिक पर आ जाएंगे क्योंकि फिर हमें काम को कंप्लीट करना बहुत हेक्टिक हो जाता है, कोर्स को कंप्लीट करना। सो अगर किसी स्टूडेंट ने मटेरियल अरेंज करना है फैब्रिक पेंटिंग के लिए, क्योंकि जो स्टार्ट के 15 डेज है उसके लिए तो सिंपल है, आपको स्केच बुक चाहिए, पोस्टर कलर चाहिए और कलर पैलेट चाहिए, ब्रश चाहिए, ये सारी चीजें आपको चाहिए। लेकिन इस आफ्टर 15 डेज आपको फैब्रिक पेंटिंग का मटेरियल चाहिए। तो जो 15 डेज स्टार्ट किए इसके अंदर आराम से आपके पास मटेरियल जो है वो अरेंज हो सकता है। और अगर किसी ने मुझसे कोई चीज़ बाय करनी हो तो वो मुझे कल तक अपना ऑर्डर जो है वो कंफर्म करवा दे, ताकि, ठीक है, मेरे पास मटेरियल नहीं होता, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था मेरे पास मटेरियल नहीं होता, मैं एक शॉप से बाय करती हूँ, इंडस्ट्री शॉप से अलग बाय करती हूँ, दूसरी शॉप से अलग बाय करती हूँ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि वो मटेरियल अच्छा नहीं मिलता उन्हें या फिर बहुत कॉस्टली मिलता है, ये मतलब डिफरेंट उनकी होती हैं। तो अगर किसी ने मुझे ऑर्डर देना है तो मुझे कल तक कंफर्मेशन दे सकता है, और ताकि फिर मैं जाऊं सामान लाऊं, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे पास मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो मुझे पैकिंग का भी टाइम चाहिए, जाने का भी टाइम चाहिए, मुझे फिर उसको आगे डिस्पैच करना होगा। तो मुझे खुद को भी जो है ना तकरीबन 8 से 9 दिन सिर्फ और सिर्फ इस काम में लग जाएंगे, 9 8 दिन मेरे काम में लगेंगे। फिर मैं आगे डिस्पैच करूंगी। जो कराची के स्टूडेंट्स हैं उनको 24 आवर्स में डिलीवर हो जाता है, जो आउट ऑफ सिटीज के हैं उनको 2 से 3 दिन में आराम से डिलीवर हो जाता है। तो जो हमारी स्टार्ट के 15 डेज में कह रही हूँ ना, जो हमारा बेसिक लेवल है, उस तक जब हम अपनी फैब्रिक पेंटिंग पर आएंगे तो इंशाल्लाह आप सबके पास आप सबका मटेरियल जो है वो मौजूद होगा। तो आप लोगों ने मुझे कोशिश करनी है कि तकरीबन 15 अक्टूबर तक आप लोग अपने ऑर्डर्स कंफर्म कराओ, ठीक है, ताकि मैं फर्दर आगे प्रोसीड करूं, ताकि जब 15 डेज बाद हम फैब्रिक पेंटिंग पर आए तो सबके पास मटेरियल होना चाहिए, कोई काम किसी का डिले ना हो। अब कलर व्हील हमारा होता है, इसमें जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं, टर्शरी कलर्स होते हैं, ये चीजें जो हैं हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इन टोन शेड्स के, कलर के डार्क शेड्स होते हैं, कलर के लाइट शेड्स होते हैं। हमेशा याद रखो कि लाइट कलर पर डार्क कलर सूट करते हैं और डार्क कलर पर हमेशा लाइट कलर जो है वो सूट करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से देखो आउटलाइन वर्क,
यहाँ आप अब देखो, आउटलाइन वर्क में स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं। आउटलाइन को बजाय सब लोग आउटलाइन ही समझते हैं, सिंपल आउटलाइन, डबल आउटलाइन, सिंपल मतलब एक नॉर्मल चीज समझते हैं। लेकिन अगर आप अपने मोटिव को चेंज करके आउटलाइन वर्क करो तो सबसे हसीन आपका आउटलाइन वर्क ही लगता है। लाइक जस्ट सपोज अगर ये देखो कि एक कलर से आउटलाइन की हुई है और इसके अंदर आउटलाइन की शेप्स में इन्होंने डिफरेंट पैटर्न यूज किए हुए हैं, हर काम आउटलाइन हुआ हुआ है, तो कितना यूनिक, कितना अच्छा लग रहा है। सिमिलर अगर आप इसको देखो तो ये भी हमारा आउटलाइन वर्क है, लेकिन इसके अंदर भी पैटर्न जो है वो दूसरा चेंज, यानी सिर्फ फिलिंग नहीं है, अगर फिलिंग हो भी रही है तो वो आउटलाइन से होती है। सिमिलर ये भी आउटलाइन में आएगा, सिमिलर ये भी आउटलाइन में है। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स इंटरनेट से उठाकर ऐड किए थे ताकि आप लोग को आइडिया हो कि आउटलाइन वर्क में भी वेरिएशंस होती हैं, हम वेरिएशंस कर सकते हैं, नॉट कि हम बस किसी भी चीज़ की ट्रेसिंग करके रखते हैं। ये आउटलाइन नहीं है, तो बेसिक आउटलाइन है, जैसे ये सिंपल आउटलाइन। लेकिन अब अगर हम उसे आउटलाइन की फिलिंग कर दें फर्दर और आउटलाइन उसके अंदर रिपीट कर दें तो पैटर्न में जान आ जाती है। फिर हमारे कुछ फीलिंग्स के मोटिव होते हैं जिसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं। मैंने आपको बताया कि आप बंचेस पे भी काम करोगे, नेकलाइंस पे भी काम करोगे, बॉर्डर्स पे भी काम करोगे, डिज्नी कैरेक्टर पे भी काम करोगे, और फर्दर बहुत सारी चीजें। फिर हमारा यहाँ पर है, अब हम इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, मैं थोड़ा सा चीज़ों को स्पीड अप करूंगी और कुछ चीज़ों को थोड़ा सा स्लो कर दूँ। अब यहाँ पर हमारे पास फिलिंग वर्क आ जाता है, डिफरेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग फिलिंग करना, फिलिंग प्लस आउटलाइन है, ठीक है। यानी एक साथ फिलिंग भी हो उसके साथ आउटलाइन पर भी हो ताकि चीज जो है वेरिएशन उसकी नजर आए। नेक्स्ट, पहले मैं बहुत जब मेरा फर्स्ट बैच था, फर्स्ट बैच और सेकंड बैच ने मेरा बड़ा साथ दिया उसलिए उनको मैंने इतने हेवी मोटिव्स भी दिए थे, इतने हेवी मोटिव्स उनको मैं इस तरह से काम कराती थी कि मैंने नेकलाइंस का टॉपिक दिया उनको, और उस नेकलाइंस में मैं कहती थी कि 3 नेकलाइंस बनाओ, एक अजरक पैटर्न पर, एक फ्लोरल पैटर्न पर, ज्योमेट्रिक पैटर्न पर। तो वो पहले रिसर्च करते थे, फिर उसके अंदर अजरक पैटर्न जो आपको दिख रहे हैं कितने डीपली होते हैं और कितने बारीक होते हैं। तो इस पहला वाला जो बैच था फर्स्ट एंड सेकंड, उसने काफी डीपली काम किया। उसके बाद फिर मैंने इतना डीपली काम नहीं करवाया बिकॉज गर्दन में भी दर्द हो जाता है, मेरे भी हो जाता है, तो सबका एहसास हमें करना चाहिए। अब ड्राई ब्रश की टेक्निक इस तरह की होती है कि हम फ्लावर में फिलिंग करें और अपने ब्रश के स्ट्रोक्स की मदद से जो है हम उसके अंदर डिफरेंट शेडेड दें, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है स्टेंसिल वर्क। ये सारा अपने बनाए भी स्टेंसिल ले सकते हो, टेक्सचर वर्क, कोई भी ऐसी चीज आप अपने आसपास देख सकते हो जिसका टेक्सचर हो। लाइक आप उसको जब स्टम्प करो तो उसका कोई ना कोई टेक्सचर जो है ना वो आपको फील हो, आपको नजर आए, तो वो हमारा टेक्सचर वर्क में जाता है। जैसे कि अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो लेडी फिंगर, जैसे लेडी फिंगर से बना हुआ है, थंब से बना हुआ है, लीफ से बना हुआ है, इसी तरह से आपका जूना होता है, इसी तरह से आपका कोई भी चीज जिसको आप स्टम्प करो उसका टेक्सचर जो है वो आए, ये चीजें हमारी होती हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग का तो अलग ही सेशन है, ठीक है। ओके, ब्लेंडिंग आ जाते हैं। अब ब्लेंडिंग की जो हमारी पेंटिंग होती है ना उसमें कलर्स आपस में ब्लेंड होते हैं, कलर्स में लाइनें नजर नहीं आती, ब्लेंड होते हैं। तो दीज आर गुड एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग, यानी कि वेट शेडिंग। अब रियलिस्टिक लुक, ठीक है, इस तरह का थोड़ा बहुत आप डीप शेडिंग करो, कहाँ पे हाईलाइट्स ऐड हैं, कहाँ पे शेडोज ऐड हैं, कहाँ पे डार्कनेस है, कहाँ पे लाइटनेस है, वो सब चीजें इंशाल्लाह। और स्लिप पेंटिंग हमारी ग्लिटर कौन से, गोटा कौन से होगी, एक मुझे किसी ने बताया है उनके पास ट्रांसपेरेंट गोटा कौन है, वो मैं ऑर्डर करूंगी क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट नहीं पता। अपनी चीज की तो हर कोई तारीफ करता है, मुझे इसके रिजल्ट्स नहीं पता, मैं उसको पहले चेक करूंगी, अगर मुझे इससे रिजल्ट्स नजर आ जाते हैं, अच्छे लगते हैं, तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगी। और अगर आप लोग बाय करो तो मैं उनका आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगी, आप बाय कर लेना, लेकिन जब तब जब मैं आप लोग को बताऊँ। अभी कुछ पुराने स्टूडेंट का वर्क है और आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं। देखो इस तरह का स्टूडेंट वर्क जो है वो करते थे, ये मैं थोड़ा थोड़ा सा आप लोग को चलते दिखा रही हूँ। क्लास हमारी एंड हो जाए तो आप लोगों ने दोबारा रीज्वाइन करना है इसी लिंक से, लेकिन 10 मिनट बाद। अब जो दूसरा सेशन होगा वो मैं आपको स्टूडेंट्स का वर्क दिखाऊंगी कि स्टूडेंट्स ने काम कैसे किया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैम सर्टिफिकेशन का क्या सीन है। तो इन फैब्रिक पेंटिंग स्टूडेंट, ठीक है, फॉर फैब्रिक पेंटिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पास 2 चॉइस होते हैं सर्टिफिकेट लेने के, नंबर 1 पोर्टफोलियो और नंबर 2 टास्क।
कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, पोर्टफोलियो भी बनाते हैं, टास्क भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पोर्टफोलियो को इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको काफी जो है ना मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, जाहिर है आपके पास मटेरियल होना चाहिए 120 टैक्टिक्स पे काम करने के लिए। A3 साइज का फैब्रिक है, A4 का मोटिफ है, कलर काफी लगता है, हर इंसान का बजट आउट हो जाता है। तो जो स्टूडेंट पोर्टफोलियो नहीं बनाते हैं, मुझे फैब्रिक पेंटिंग के स्टूडेंट से पोर्टफोलियो से कोई वो नहीं है, आप बनाओ या ना बनाओ, बनाओगे तो आपको ही सीखने को मिलेगा और आपको ही ज्यादा बेनिफिट होगा। आप अपना पोर्टफोलियो जाकर कहीं पे भी दिखाओ, आपको अपने आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी, अगर आप पोर्टफोलियो उस हिसाब से बनाते हो जिसका मैं आपको जैसे गाइड करती हूँ। उस तरीके से बनाओगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह पे जॉब मिलेगी। आपकी जॉब के लिए आपका पोर्टफोलियो का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने जॉब करनी है तो वो पोर्टफोलियो लाजमी बनाए। सेकंड चीज, अगर आप पोर्टफोलियो स्किप कर देते हो, आप नहीं बना रहे हो पोर्टफोलियो, तो मैं इस सेशन में इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि फिर जब कोर्स एंड होता है तो स्टूडेंट मुझे ये कहते हैं कि मैम हमने अपने पूरे कोर्स की फी पे की, आप हमें सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रही। अब पहली बात, सर्टिफिकेट मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को इशू करती हूँ जिनका काम मुझे नजर आता है। आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया, नो वरी, मर्जी है। आप लोगों को टास्क दिए जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स जो है हर स्टूडेंट को टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं, और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो इंटरेस्टेड होते हैं टास्क करने में। अभी मैं आपको इंशाल्लाह दूसरे सेशन में अपने स्टूडेंट्स के टास्क दिखाऊंगी जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उन्होंने सबमिशन दी और उन्हें मैंने सर्टिफिकेट दिया। आप मेरे पेज पे जाकर स्टूडेंट टास्क की हाईलाइटर्स में चेक कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट टास्क सबमिट कराते हैं तो मैं उस बेस पर उन्हें सर्टिफिकेट देती हूँ। लाइक मैं फी बेस पर किसी को सर्टिफिकेट नहीं देती कि अगर कोई स्टूडेंट कहे कि हमने फी सबमिट कराई है तो हम डिजर्व करते हैं सर्टिफिकेट। बिकॉज आपने फी पे की है लेकिन आपने टाइम नहीं दिया, आपने अपनी स्किल को प्ले नहीं किया, आपने ग्रूम नहीं किया, मतलब आप जहाँ जैसे आए थे आप वैसे ही हो। तो मैं इस पेज पर सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं देती। हाँ, आपने मुझे थोड़ा बहुत भी काम दिखाया, चलो अगर कुछ स्टूडेंट टास्क भी नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो मुझे अपना काम दिखाते हैं कि मैम मैंने ये किया हुआ है, मैम मैंने ये किया हुआ है, तो उस पेज पर भी स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट जिसको कुछ आता भी नहीं है, जिसने कोई काम करके भी नहीं दिखाया और जो मुझसे डिमांड भी कर रहा है कि मैम आप मुझे सर्टिफिकेट दें, तो मैं सर्टिफिकेट नहीं देती। बिकॉज सर्टिफिकेट पर आपकी जो है सीरियल नंबर मेंशन होता है, मेरा सिग्नेचर मेंशन होता है। तो स्टूडेंट मुझे टास्क प्रोवाइड करते हैं, टास्क सबमिट कराते हैं, तो मैं उसको उस पर वीडियो भी बनाती हूँ। अगर उनका कोई सोशल अकाउंट है तो वो उस पर अपना अपलोड कर सकते हैं ताकि उनको बता सकें कि उनके टीचर ने उन पर क्या रिमार्क्स दिए हैं। उनसे काफ़ी बेनिफिट होते हैं, आपके पास प्रूफ होता है कि आपने सीखा है और टीचर आपके काम से सेटिस्फाई हैं। बेसिकली आपके टास्क से मुझे ये आइडिया होता है कि आपने काम क्या किया है, काम अच्छा किया है, काम बुरा किया है। अब जाहिर है हम ऑनलाइन है, हम फिजिकल नहीं है, हम एक दूसरे को कांटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, जस्ट कि मैं आपको वॉइस मतलब कॉल्स मैसेजेस के थ्रू ही हमारा कांटेक्ट हो सकता है, इसके अलावा तो हमारा कांटेक्ट नहीं हो सकता। तो आपके काम की प्योरिटी देखने के लिए आपका टास्क जो है मांगे जाते हैं, और इंशाल्लाह जब हमारा फिजिकल इंस्टीट्यूट होगा तो मैं इस सारे काम को अपना वॉल पर हैंग करूंगी, डिस्प्ले करूंगी, स्टूडेंट्स के वर्क से, स्टूडेंट के टास्क से, स्टूडेंट के सिग्नेचर्स देके, जिसने जो काम किया उसको क्रेडिट जो है वो मिलना चाहिए। तो सर्टिफिकेशन को लेकर मैंने अभी जो है आप लोग के साथ क्लियर कर दी है। अब आप लोगों ने जो है क्या करना है ये आप लोगों ने सोचना है। फैशन के स्टूडेंट की तो काफी पोर्टफोलियो अल्हम्दुलिल्लाह सभी बनाते हैं, और जो फैब्रिक पेंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पोर्टफोलियो नहीं बनाते हो तो आप टास्क कंप्लीट जरूर करो, बिकॉज टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज तभी आपको आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब मैं काम कर रही होती हूँ तो स्टूडेंट को बहुत लगता है कि यस बहुत ज्यादा आसान है, इसने यूं किया, मिसने यूं किया, काम हो गया। लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिकल करते हो तो जब जैसे भी कर लो, बिल्कुल सेम मेरे तरीके से कर लो, लेकिन आपकी उस चीज में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आती। हाँ, अगर आप डेली बेसिस पर 5 10 15 20 मिनट भी देते हो, ज्यादा नहीं 15 मिनट लाजमी, तो अपने स्किल को आप बहुत कुछ सीखोगे और आपके अंदर खुद ग्रूमिंग आएगी। फैब्रिक पेंटिंग आजकल आप लोग सिर्फ दुपट्टे पर रख के बैठे हुए हो कि दुपट्टा जो होता है वो जो है आप न्यू आर्टिकल लॉन्च कर सकते हो, आप किसी और फैब्रिक पर पेंट कर सकते हो। आजकल बैग्स पर हो रहा है, आप कैप्स पे कर सकते हो, डिफरेंट वेराइटीज अपने अपने उसमें से निकालो कि आप और क्या मार्केट में ऐसा लाओ जो रिजनेबल भी हो, जो अच्छा भी हो, पार्टी वेयर भी हो, कैजुअल हो, जैसा भी हो, ताकि आपका काम जो है वो डिस्प्ले हो सके, आपका काम जो है वो दिख सके, आपका काम जो है आप दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो 5 मिनट्स रह गए हैं ये सेशन एंड होने में। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है, काइंडली आप पूछ सकते हो। देन मैं फिर क्लास एंड करती हूँ। और फिर 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आपने सेशन दोबारा ज्वाइन करना है सेम लिंक से। और फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स का काम जो उन्होंने मुझे सबमिट कराया है या जो मैंने अब तक उन्हें कराया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी इंटरनेट थोड़ा वीक ही चल रहा है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि पिक्चर की रेजोल्यूशन और वैसा क्या आएगा, मतलब वीडियो क्वालिटी क्या होगी। लेकिन क्लास तो हम लेते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं। बाकी अल्लाह मालिक है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है, काइंडली आप पूछ सकते हो। देन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे इन्फॉर्म कर दो मैसेज चैट बॉक्स पर। देन मैं ये सेशन एंड करती हूँ, दूसरा सेशन ज्वाइन करती हूँ मोबाइल से, और आप लोग को काम दिखाते हैं। यस, हम अपनी जो सिल्क पेंटिंग करेंगे ना उसमें बातिक पे वर्क होगा, लेकिन मेरी प्लानिंग है हम थोड़ी सी एडवांस सिल्क पेंटिंग करें, लेकिन हमारे टाइम पे डिपेंड करेगा। मैंने काफी टाइम से तकरीबन बैच थर्ड से जो है मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया हुआ है फॉर स्कार्फ के लिए। बट टाइम शॉर्ट की वजह से वो अभी तक नहीं बना। होपफुली ये वाला सेशन हमारे लिए लकी हो और हमारा जो है काम इसी सेशन में हो जाए सिल्क पेंटिंग पर। कुछ मैंने इस तरह से भी प्लानिंग की हुई है सेशन के साथ कि मैं नए टॉपिक्स को ज़्यादा वैल्यू दूंगी, पुराने काम के स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग दे दूंगी, नए नए काम को फोकस दूंगी ताकि स्टूडेंट पुरानी रिकॉर्डिंग्स को देखकर वो काम कर सकते हैं। नया काम मेरे पास होना चाहिए मजीद आपको सिखाने की। मेरी ये भी प्लानिंग है। चलें ठीक है क्लास, मैं ये सेशन एंड कर रही हूँ। आप लोग दोबारा सेशन जो हो वो जो है ज्वाइन करो। ठीक है, इसी लिंक से, लेकिन 5 मिनट बाद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।